बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, ख़त आज का दिन का हमारा जो उन्वान है वो ख़त से मुतल्लिक़ है। ख़त नंबर 7 हम पढ़ेंगे। ख़त का पैटर्न तरीक़ाकार आपको पहले बता दिया गया है। आज हम लोग 7वां ख़त पढ़ने जा रहे हैं। सबसे दाईं जारी में इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग तारीख़ लिखेंगे और तारीख़ के बाद अलकाब व आदाब हैं। अलकाब में चाचा के नाम पर मोहतरम चाचा जान, उसके बाद ये अलामत लगाएंगे और नीचे अस्सलामु अलैकुम के बाद भी ये अलामत लगाएंगे। और आप लोगों को पहले बता दिया गया है कि अस्सलामु अलैकुम यानी आदाब के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, निचले लाइन में उतना हिस्सा छोड़कर आगे से हम लोग शुरू करेंगे। और ख़त का मवाद हमारे पास है, हम लोग इसको रीड करते हैं और मुताला करते हैं कि इसमें क्या बातें हमारे लिए मज़कूर हैं। शायद आपने ख़त ना लिखने की कसम खा रखी है। अब्बा जान ने ख़त लिखा, जवाब नहीं आया। अम्मी जान ने मकतूब भेजा, अम्मी जान ने भी ख़त भेजा, रसीद नहीं है। अब मैं ख़ुद यानी आपका भतीजा ख़त लिख रहा हूँ, उम्मीद है जवाब से महरूम नहीं रहूँगा, यानी आप ज़रूर जवाब इरसाल करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि अब चाची जान की सेहत कैसी है, बुखार उतरा या नहीं, डॉक्टर साहब की राय क्या है। अगर आपके यहाँ तशफ़ी अमेज़ इलाज नामुमकिन है, तशफ़ी अमेज़ जिससे शिफा मिलती हो, ऐसा इलाज जिससे शिफा मिलती हो, अगर नामुमकिन है शिफा मिलना, तो इन्हें यहाँ ले आइए और लाहौर में अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर इलाज मुयसर आ सकता है। तकलीफ़ फरमाइए और चाची जान को यहाँ ले आइए। दिसंबर आ रहा है, जाड़े की तातीलात ला रहा है, जाड़े सर्दी की छुट्टियां ला रहा है। मैं हाज़िर होने की कोशिश करूंगा। अगर इफ्तिखार भाई आ जाएं तो बहुत अच्छा हो। अब इफ्तिखार भाई की बजाय चाचा जान लिख दें, नाम ना इसके अंदर जिक्र करें। आप लोगों को पहले भी बताया गया, नाम के इंतराज से गुरेज करें, इसको अच्छा नहीं शुमार किया जाता बोर्ड में। लाहौर की सैर करेंगे और मिलकर पढ़ेंगे। मैं इन्हें भी ख़त लिख रहा हूँ, चाची जान की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कर दें, ज़्यादा अदाब। आखिर में वस्सलाम लिखेंगे। उसके बाद आपका भतीजा यानी ख़त लिखने वाले के साथ ख़त लिखने वाले का जो ताल्लुक़ है उसको वाज़े करेंगे। यानी ये मकतूब निगार है, मकतूब निगार का जो मुकाम हो, जो ताल्लुक़ हो, जो रिश्ता हो मकतूब अलैह के साथ, वो आखिर में वाज़े करते हैं। उसके बाद अली पे छीन। उसके बाद हमारे पास ख़त नंबर 8 है, छोटे भाई के नाम पर ख़त है। यहाँ पर बिल्कुल इम्तिहानी मरकज़ हम लोग लिखेंगे और उसके बाद तारीख़ लिखेंगे और प्यारे भाई छोटे भाई का नाम लेकर वैसे मुखातब किया जाता है और बोर्ड में इम्तिहान में नाम लिखने से इज्तनाब किया जाएगा, इसलिए प्यारे भाई लिख देते हैं, इतने काफ़ी होगा। अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे आदाब में। उसके बाद उसका निचला हिस्सा छोड़कर आगे से शुरू करेंगे हम लोग। आपका ख़त आया, पढ़कर खुशी हुई कि आप अब सेहतयाब हो गए। अबू जान का मकतूब भी मौसूल हुआ, ख़त मौसूल हुआ कि नवीद को तालीमी। अब नवीद के बजाय छोटे भाई को यानी आपको यहाँ पर अबू जान का ख़त मौसूल हुआ कि आपको तालीमी एहतियात की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि आप दिल लगाकर पढ़ते लिखते नहीं और ऐसे दोस्त पैदा कर रखे हैं जो शरीफ कम और आवारा ज़्यादा है। ऐसे याद रखिए, ऐसे दोस्तों की सोबत तालीम में नाकामी और अखलाक में पस्ती का मुवज्जब बनती है, पस्ती का सबब बनती है, यानी अखलाक के ख़राब होने की वजह बनती है। अपने आप को संभालो, खूब मेहनत करो और पाकीज़ा अखलाक सीखो, ताकि ना सिर्फ आप ज़िल्लत और रसवाई से बच जाएं, बल्कि आपके बुज़ुर्गों पर भी कोई हर्फ ना आए, यानी आपके बुज़ुर्गों पर, आपके बाउजदाद पर कोई उंगली ना उठाए। आप मेरे छोटे भाई हैं, यहाँ पर नाम का इंदराज है, आप नाम से इज्तनाब करें, यही लिखें, आप मेरे छोटे भाई हैं, मुझे हक़ पहुँचता है कि आपको सज़ा दूँ, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेहतर है कि अब ऐसे दोस्तों को सलाम करो और पढ़ने लिखने में पूरी तवज्जो सर्फ करो। इम्तिहान सर पर है, ना पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो फेल होकर नाक कटवाओगे, ख़ानदान के नाम पर हरफ आएगा, दोस्तों में क्या इज्जत रह जाएगी, माँ बाप को कितनी कोफत होगी, कितनी परेशानी होगी, तंगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसी शिकायत नहीं आएगी और आप खुद अपनी इज्जत का पास करेंगे। ज़्यादा दुआ, आपका भाई। नीचे आखिर में अली पे जीम लिख देंगे, नाम का इंतराज नहीं करेंगे।
तो जी तलबा ये ख़त नंबर 7 और 8 आप लोगों ने याद करना है। ख़त नंबर 7 चचा के नाम पर और ख़त नंबर 8 भाई के नाम पर ख़त है।